घनश्याम, जब तू सामने ही खड़ा है तो मांगने की आवश्यकता क्या है? सब कुछ तो मेरे सामने है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे सामने खड़ा है, मुझे मांगने की भला जरूरत क्या है? भगवान ने कहा नहीं नहीं, फिर भी मैं देना चाहता हूं, कुछ मांग लो। तो झोली पसार कर क्या मांगा? विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। क्या मांगा? एक विपत्ति जाए नहीं कि दूसरी आ जाए, एक दुख जाए नहीं कि दूसरा दुख आ जाए, एक दुख बीते नहीं कि दूसरा फिर आ जाए। भगवान ने कहा बुआ, ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता, अब मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। देख, अब मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। मुझे याद नहीं है कि तेरा एक भी पल सुख में व्यतीत हुआ होगा। आज तेरे पुत्र सम्राट बन गए भारत के, तो तूने फिर दुख मांग लिया झोली पसार के। मैंने कुछ मांगने को कहा। कुंती माता के जीवन पर प्रकाश डाले तो कुंती माता का जन्म मथुरा में हुआ, सूरसेन के घर। प्रेम से बोले, जोर से बोले। मथुरा के घर सूरसेन, मथुरा में सूरसेन के घर जन्म हुआ कुंती माता का। इनका असली नाम है प्रथा, परंतु कुंती भोज राजा अपने राज्य में लेकर चले गए, यानी जन्म कहीं और हुआ और पालन कहीं और, लालन पालन कहीं और, तो इसलिए इनका नाम कुंती पड़ गया। जिस बच्चे का जन्म कहीं और हो, पालन भरण पोषण कहीं और हो, उस बच्चे का बालपन बचपन भी सुख में व्यतीत नहीं होता। ये बड़ी हुई तो विवाह भी एक ऐसे व्यक्ति से हो गया, राजा पांडु से, जो जन्म से ही पीलिया के मरीज थे, पांडु रोग से ग्रसित थे, और उस पति का भी कोई सुख नहीं था, क्योंकि उसे भी श्राप लगा हुआ था एक हिरनी का। ये एक बार आखेट खेलने के लिए गई राजा पांडु ने एक ऐसे हिरण की हत्या कर दी जो सहवास की कामना लेकर अपनी हिरनी के पास था। उस हिरनी ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं तड़प रही हूं, जिस प्रकार मैं तड़प रही हूं, उसी प्रकार एक दिन तेरी पत्नी भी तड़पेगी, और तू जब सहवास की कामना लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाएगा, उसी दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। और एक दिन ये अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने मन पर अंकुश नहीं लगा पाए, और सहवास की कामना लेकर अपनी दूसरी पत्नी माद्री के पास चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में भी इन्होंने अपने 5 पुत्रों को पाला। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का, उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र दे दिए, जिस समय जिस देवता का आवाहन करती वो देवता चले आते। देवराजेंद्र का आवाहन किया, देवराजेंद्र की कृपा से महाराज अर्जुन, पवन देव की कृपा से महाराज भीमसेन, धर्मराज की कृपा से महाराज युधिष्ठिर, अश्विनी कुमारों की कृपा से नकुल और सहदेव। कैसे पाला होगा, जबकि गांधारी के 100 बेटा हर समय यही प्रयास करते हैं, हर समय यही प्रयास में लगे रहते हैं कि किस प्रकार मारा जाए इन 5 को। कभी लाक्षागृह में जलाकर मारना चाहते हैं, कभी वृक्ष से नीचे गिराकर मारना चाहते हैं, कभी भरी सभा में इनकी बहू को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की जाती है। ऐसी स्थिति में कैसे रही हो? महाराज युधिष्ठिर की बारी आई तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैं हर परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग पे डटा रहूं, मैं हटूं नहीं, यही मुझे दे दो। भीमसेन ने कहा मुझे तो वैसे ही भोजन भट्ट कहते हैं, पर हे कन्हैया, हर परिस्थिति में तेरी याद बनी रहे। महाराज अर्जुन ने कहा हे प्रभु, मेरे मन से ये भाव नहीं जाए गुरु और शिष्य का, बस यही मुझे देना। नकुल सहदेव ने कहा हर परिस्थिति में मैं तुझे याद रखूं। जब भगवान की बहन की बारी आई, सुभद्रा की जब बारी आई, तो सुभद्रा ने क्या मांगा, और वही आप सबको मांगना चाहिए कि कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांत अद्यैव में विसतु मानस राजहंस।
प्राण प्रयाण समय कपवात पित्यैः कंठावरोधेन विदौ स्मरणम कुतः। और कृष्ण त्वदीय, हे प्रभु तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस अभी जाके फंस जाए, क्योंकि प्राण प्रयाण समय, क्योंकि प्राण के प्रयाण का जब समय आता है ना ठाकुर, तो फिर उस समय आपका नाम मुख से नहीं निकल पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत। इसलिए हे प्रभु प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त ही, कपवात पित्त से कंठावरोधेन विदाऊ स्मरण कुतस्ते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, स्मरण नहीं आता आपके नाम का। इसलिए मेरा मन रूपी राजहंस अभी आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर फंस जाए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसी ठंड में ही आप श्रोताओं की परीक्षा है, आप ऐसी ठंड में ही भगवान के दिव्य चरित्रों का गान सुन पाते हैं, अथवा आपको रजाई ही प्रिय लगती है, अथवा आपको कंबल ही प्रिय लगता है। ये परीक्षा आपके लिए भी है। प्रेम से बोलें, जोर से बोलें। और भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश महाराज अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाया था, वही उपदेश आज रात भर बैठकर महाराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सुनने वाले के मन में सुनाने वाले के प्रति आदर का भाव होना आवश्यक है। जब तक सुनने वाले के मन में सुनाने वाले के प्रति आदर का भाव नहीं होगा, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर तो कन्हैया को बालक मानते हैं, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही, और महाराज अर्जुन इन्हें अपना गुरु मानते हैं, इसलिए बात समझ में आ गई। तो आज महाराज भीष्म पितामह के पास पांचों पांडव माता द्रौपदी के साथ सबको साथ लेकर कन्हैया जा रहे हैं। ऐसे महापुरुष के पास जब पांचों पांडवों को लेकर द्रौपदी के साथ लेकर और भगवान पहुंचे, तो हाथ जोड़कर प्रणाम तो नहीं कर सकते। भीष्म पितामह हाथ जोड़ के प्रणाम तो नहीं कर सकते, परंतु मन मन में ही प्रणाम किया। मेरी मृत्यु को मधुर बनाने के लिए आप आए कन्हैया। मुझे 124 जन्मों की बात याद है, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं तो जितनी वेदना होती है, जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा मुझे पल पल हो रही है। बूंद बूंद करके मेरा रक्त सब निकल चुका है, बह गया है, परंतु मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए मैं आपके दर्शनों के लिए अभी तक जीवित हूँ। आज मुझे 54वां दिन है, आप मेरी मृत्यु को मधुर बनाने के लिए चले आए कन्हैया। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैं चला आया तुम्हारे पास। आपके जीवन में जो लंबा अनुभव आपने पाया है, वो इन पांडवों को देने की कृपा करें, क्योंकि इन पांडवों ने युद्ध को जीत लिया है, भारत के सम्राट हो गए हैं, भारत के सम्राट हो गए हैं ये पांडव। भीष्म पितामह ने कहा आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु, आप महान ज्ञानी हैं, फिर भी दूसरों को आदर देना तो आपसे सीखना पड़ेगा। और भीष्म पितामह शिक्षा देने लगे पांडवों को, बेटा अपने राज्य को इस प्रकार से चलाना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे राज्य में दुखी नहीं होना चाहिए, अकारण किसी का अपमान नहीं होना चाहिए तुम्हारे राज्य में, कोई भूखा प्यासा नहीं सोना चाहिए तुम्हारे राज्य में। अपने प्राणों को देकर भी अपने पूरे राज्य, अपने प्राणों की आहुति देने की बारी आई तो दे देना, परंतु सबको खुशी रखना, सुखी रखना। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और किसी अबला नारी पर अत्याचार हो रहा हो, तुम में सामर्थ्य हो तो डटकर मुकाबला करना, उसकी रक्षा करना, और नहीं सामर्थ्य हो तो चुपचाप वहां से निकल जाना। ये कह ही रहे थे पितामह कि द्रौपदी हंस पड़ी। भगवान द्रौपदी की ओर देखने लगे, पितामह भीष्म से न रहा गया। पितामह भीष्म पूछ बैठे, देवी तुम्हें हंसी क्यों आई? कुलवती नारियां बिना कारण के हंसा नहीं करती, क्यों हंसी? नहीं पितामह, बस यूं ही मुझे हंसी आ गई, मुझे हंसी आ गई। पितामह ने कहा मुझे ऐसी कुंठा को लेकर मुझे मरना नहीं है, मुझे बताओ तुम्हें हंसी क्यों आई? तुम्हें बताना पड़ेगा। तो द्रौपदी
द्रौपदी ने आगे आकर कहा, पितामह जो उपदेश आज आप कर रहे हैं पितामह, उस दिन आप उस सभा में सबसे आगे बैठे थे जब मैं आपकी ओर इशारा करके कह रही थी, और दुशासन मेरे साड़ी के पल्लू को खींच रहा था, मुझे निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर रहा था, मुझे जंगा पर बैठने का इशारा कर रहा था। उस समय सभा में सबसे आगे आप बैठे थे पितामह, आप में इतनी सामर्थ्य थी, इशारा मात्र कर देते उस दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी, परंतु आप मौन रहे। क्या यह अपराध आपसे नहीं हुआ? जो महापुरुष जीवन में कभी रोया नहीं, जो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी है, वो सिसकियों से रो पड़ा, सिसकियों से रो पड़ा। भीष्म पितामह अब तो चरणों पे गिर के द्रौपदी क्षमा मांगने लगी। पितामह आपको दुखी करने का हमारा मंतव्य नहीं था, परंतु बात आ गई तो कहनी पड़ी। अब तो भीष्म पितामह भगवान की ओर देखते हुए, और पितामह भीष्म कहते हैं मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, और टकटकी लगाकर देख रहे हैं, याद कर रहे हैं उस झांकी को जिस समय युद्ध क्षेत्र में कन्हैया रथ से कूदकर और सामने रथ का टूटा पहिया पड़ा था उसको उठाकर और पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े थे। वो दृश्य याद आ रहा है पितामह को। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृत मधु कर तुम अप्रदोरदस्त, कृतरथ चरणों भयाय चलत गो, हर हंतुम इमाम गतोद। हे प्रभु, जब आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी केशव कि अगर महाभारत के युद्ध में मैंने आपसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाए तो मैं भी शांतनु बिहारी नहीं कहलाऊंगा, मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। आज हर ही जो न शस्त्र गहाऊं, तो ला जाओ गंगा जननी को, मैं शांतनु सुतना। हे प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। युद्ध क्षेत्र में आमने सामने मेरे अर्जुन खड़ा था, मैंने जब बाणों की बौछार लगाई, बाजूबंद कहीं गया, ध्वज पताका कहीं गया, मुकुट कहीं गया, धनुष टूट गया, उस समय आपने आओ नहीं देखा, ताओ रथ से कूदे और एक रथ का टूटा पहिया पड़ा था, उसे पकड़ के आप उसे उठाकर मेरी तरफ मारने को दौड़ पड़े, तो मैंने भी धनुष बाण फेंक दिए केशव। तेरे हाथों से मरना भी तो मुक्ति ही है। वही दृश्य याद आ रहा है केशव, आप ऐसे लग रहे थे कि कोई सिंह मारने के लिए दौड़ रहा है किसी हाथी को। आप सिंह थे तो हाथी से कम अपन भी नहीं थे केशव। वही झांकी मुझे याद आ रही है केशव। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मतन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माध बेटी। घनश्याम जल्दी आना, न मुझको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मुखड़े पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। मुखड़े पे कुछ हंसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, हे केशव, जब आप मेरी तरफ दौड़े तो ऐसा लग रहा था एक सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़, और आज आप मेरी मृत्यु को मधुर बनाने के लिए आप मुझे दर्शन देने चले आए। टकटकी लगाकर देखते हैं, अपनी मति रूपी पुत्री का हाथ भगवान के हाथ में दिया और पितामह के दिव्य अंग से ज्योति निकली साक्षात और भगवान के श्री अंग में समाहित हो गई जाकर। सायुज्य मुक्ति मिल गई पितामह, सायुज्य मुक्ति मिल गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की
बिहारी लाल की पितामह का संस्कार किया है। पांडव रोने लगे। भगवान ने समझाया ऐसे महापुरुष के लिए रोना ठीक नहीं है। जब ये आए, पांचों पांडव जब लौट कर आए, कन्हैया ने कहा हमें भी अब द्वारकापुरी की ओर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है। द्वारका